दोस्तों आज की इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस से हटकर उनके संघर्ष की बात करेंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध हुआ, उसके बाद उनके संघर्ष की दास्तां किस प्रकार आगे बढ़ी और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में फेस किया इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान। आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन से रिलेटेड बातें बताने वाले हैं और आप खुद निर्णय कर पाएंगे कि क्या ये सिर्फ एकमात्र संत हो सकते हैं जो इतने संघर्ष के बाद लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 8 सितंबर 1951 में धनाना गांव जिला सोनीपत में संत रामपाल जी महाराज का जन्म होता है। ये विशेष दिन, ये पावन दिन संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस के रूप में याद किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की माता जी का नाम था इंद्रो देवी जी और पिताजी का नाम था नंदराम जी। इसके बाद अनोखी घटनाएं घटने वाली है। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय एक विशेष बातें सामने उभर के आई। जब उन्होंने अपनी क्लास में भेदभाव देखा तो संत रामपाल जी महाराज ने वहां पर सवाल खड़ा किया, मास्टर जी, हम सब एक ही परमात्मा के तो बच्चे हैं और हम सबका शरीर भी एक ही मिट्टी से बना है, तो फिर ये जात पात का भेदभाव क्यों? 7-8 बरस के बच्चे के मुंह से निकली इतनी बड़ी बात सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। अध्यापक मुस्कुराए और बोले, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आता है साल 1971। 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी महाराज पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे और 8 सितंबर को 21वां लगना था। तो इसी दिन जय गुरुदेव यानी मथुरा वाले तुलसीदास जी ने कहा था कि वह अवतारी महापुरुष आज 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं उसका पता बता दूं तो लोग अभी से पीछे पड़ जाएंगे और अभी ऊपर से आदेश नहीं हुआ है ये सारी जानकारी डिस्क्लोज करने का। तो इस प्रकार से जय गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 1971 में भविष्यवाणी कर दिए थे। संत रामपाल जी महाराज ने फिर पढ़ाई की, उसके बाद जूनियर इंजीनियर बने, जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते रहे और फिर 1988 में संत रामपाल जी महाराज को स्वामी राम देवानंद जी महाराज मिले। जी हाँ, 17 सितंबर 1988 संत रामपाल जी महाराज जी इस दिन स्वामी राम देवानंद जी महाराज से मिले थे, जिनके विचार सुनकर संत रामपाल जी महाराज एकदम हक्के बक्के और बहुत ही प्रभावित हो गए थे कि ऐसा ज्ञान हमने कभी नहीं सुना था। संत रामपाल जी महाराज पहले से ही चली आ रही परंपराओं के तहत हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, इस प्रकार से इन सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे या फिर हिंदू धर्म में जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं का पालन करते थे। लेकिन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जब स्वामी राम देवानंद जी महाराज से मिले, पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी बहुत सारी शंकाएं स्वामी राम देवानंद जी महाराज यानी अपनी गुरुदेव के समक्ष प्रकट करी। उसके बाद उनका निवारण होते ही फिर 17 फरवरी 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा ली, उनको गुरु बनाया और यही दिन बोध दिवस कहा जाता है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद उनका पूरा जीवन संघर्षमय होने वाला है क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी थी। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उस समय भी विरोध हुआ था जब उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 1988 में? गांव वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई विरोध तो करता होगा, रिश्तेदार विशेषकर करते हैं। हाँ, शुरू में तो ये कहते थे कबीर किसने भगवान बना दिया। हमने तो आज पहली बार सुना है भी कबीर भगवान है। वो तो ये कहते थे भी कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, कबीर कौन सा भगवान आ गया, तो नया भगवान ले आया। लेकिन मेरे पापा जी ने कभी हार नहीं मानी, काफी विरोध हुआ, किसी ने डरे मार दिए, पता नहीं काल ये होता है ना, दयाल और काल की लड़ाई शुरू होगी उसी समय। तो नहीं चाहते थे भी भगवान कबीर भगवान को भगवान सिद्ध करें, लेकिन गुरुजी ने इतना संघर्ष किया, धरती पर आज कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना संघर्ष किया, आज भी संघर्ष किया, वो जेल में ही है। संत रामपाल जी महाराज ने जो विधि अपनाई थी वो इस परंपरा से बिल्कुल ही हटके थी। मतलब जो भक्ति हम देखा देखी या मनमाने तरीके से कर बैठे थे उससे बिल्कुल ही अलग थी। जैसे महात्मा बुद्ध थे जो आम जीवन में वैसे ही रह रहे थे, समाज में वैसे ही जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने समाज से हटकर सोचा, समाज से हटकर कुछ बातें कहीं जिसके कारण आज बौद्ध धर्म चल रहा है। इसी प्रकार जैन धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं उन्होंने समाज से हटके कुछ और अलग सोचा तो उन्होंने फिर समाज को बताना शुरू किया और आज जैन धर्म चल रहा है। इसी प्रकार नानक देव जी ने जो परंपराएं चली आ रही थी, जिस प्रकार लोग देखा देखी सारी चीज करते आ रहे थे, उसको हटकर एक नई विचारधारा जनता के समक्ष रखी और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार सिख धर्म चल रहा है। इसी प्रकार 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने हिंदू मुस्लिम के भेद को मिटाने की और पाखंडवाद से मुक्ति दिलाने की एक अलग ही मुहिम छेड़ी थी, जिसके कारण आज कबीर पंथ चल रहा है।
और कबीर पंथ की कई सारी शाखाएं बनी हुई हैं, लेकिन वो भी उन्हीं परंपराओं में जो लोगों से सुनी सुनाई बातें थी उन पर अब आरूढ़ हो चुके हैं। अन्य कबीर पंथ में देख लो, कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है, और इसका कारण ये है कि बस वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो बातें अच्छी लगी उसको एक्सेप्ट करके चल पड़ते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहिब के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, जो कि उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने बताया था कि हमने इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए और इस प्रकार हमको परमात्मा मिलेगा। और वही संघर्ष की राह आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार उनका जीवन पूरे संघर्ष से भर गया। और आज आप देख लो किसी भी कबीर पंथी को कि कोई संघर्ष उन्होंने किया हो, कोई सच ऐसा बताया हो जो समाज को एकदम धक्का सा लगा हो, या फिर उनकी धार्मिक भावनाएं उस बात को सुन के भड़की हो, क्योंकि वो फिर वही ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र जी कृष्ण जी की भक्ति पर उनको आरूढ़ कर बैठे हैं। मतलब कबीर जी का नाम लेंगे लेकिन वही पाखंड पूजाओं में उनको लिप्त कर दिया। लेकिन जब कबीर साहिब जी 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने पाखंडवाद को जड़ से खत्म किया था, अंधभक्ति को जड़ से खत्म किया था, और जो ब्राह्मण जो गुरु थे जो लोगों को भक्ति बताते थे उनको यथार्थता से रूबरू करवाते थे। तो जिस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने उस समय संघर्ष किया था, उनके साथ 52 बदमाशी करी गई थी, 52 प्रकार से उनको मारने की कोशिश की गई थी, तो हर बार कबीर साहिब जी बच जाया करते थे। वही बात आज देखने को मिलती है संत रामपाल जी महाराज जी के इस जीवन यात्रा में कि किस प्रकार कबीर साहिब की तरह संत रामपाल जी महाराज को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। सन 1993 में संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सत्संग करने की आज्ञा दे देते हैं, और 1994 में संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद फिर वो नाम दीक्षा देने की प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते रहे, ज्ञान सुनाते रहे, पाठ करते रहे सदग्रंथ साहिब का गांव गांव घर घर में जाकर। जब मेरे दादा गुरु जी ने उनका नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, फिर वो नाम दीक्षा देने लगे, सत्संग करने लगे, उस समय उनका विरोध शुरू हो गया। अब आता है 1997। ये बहुत ही पावन दिन होने वाला है दोस्तों हमारे और इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, इस विश्व के लिए, क्योंकि इस दिन स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए थे। संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर उन्होंने सतलोक भेज दिया था, और कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में फिर यहाँ पर सारी लीला करने लगे, जिसकी यदि आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए, प्रमाणित जानकारी चाहिए कि किस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हैं और इसका क्या प्रमाण है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है, प्रमाण सहित कबीर सागर से प्रमाण दिखाया गया है और भी सदग्रंथों से प्रमाण दिखाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में लीला करने लगते हैं। फिर इस ज्ञान प्रचार में संत रामपाल जी महाराज इतने लीन हो गए थे, ज्यादा पाठ होने के कारण, ज्यादा सत्संग होने के कारण उनको फिर नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। मतलब 1988 से नाम दीक्षा लेने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज नौकरी भी करते थे, ज्ञान प्रचार भी करते थे, भक्ति भी करते थे और नाम दीक्षा भी लोगों को दिया करते थे। फिर साल 2000 में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज ने 1 जून 1999 को सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना की थी। 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी का प्रकट दिवस 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन भी उस आश्रम में किया गया था और यही दिन उद्घाटन था सतलोक आश्रम करौथा का। इसी महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिवसीय सत्संग प्रारंभ कर दिया था संत रामपाल जी महाराज ने और बहुत ही संख्या में संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए लोग आते थे। इसके बाद आता है साल 2001। इस वर्ष संत रामपाल जी महाराज को स्वतः प्रेरणा होती है सदग्रंथों को खोलने की कि कबीर परमात्मा जी ने, हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है क्या वो हमारे सदग्रंथों से भी मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी सदग्रंथ खोलकर तक नहीं देखा था। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की 2001 में कि वेद मेरा भेद है, ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी सोचा कि इसको देखता हूँ, लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। संत रामपाल जी महाराज जो सृष्टि रचना बताते थे, जो ज्ञान देते थे, वो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा जो ज्ञान बताया गया है और जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है उसके आधार पर सत्संग सुनाया करते थे।
प्रवचन दिया करते थे। लेकिन साल 2001 से संतरामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों को खंगालना शुरू किया। संतरामपाल जी महाराज ने देखा कि जो बातें हमारे गुरुदेव यानी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज बताया करते थे वही एज इट इज बातें, वही कबीर परमेश्वर का ज्ञान आज खरा मिल रहा है हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, गीता जी में। और फिर संतरामपाल जी महाराज ने शास्त्रों को दिखाना शुरू किया और इसी कड़ी में संतरामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश लोगों के बीच दिखाया, क्योंकि करोथा के आसपास सारे आर्य समाजी भरे पड़े थे और उन्होंने समाज के बीच सत्यार्थ प्रकाश को एक पवित्र ग्रंथ बताकर प्रस्तुत किया था, जिसके कारण संतरामपाल जी महाराज को सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी पड़ी। और फिर उसके अंदर से कई सारी सच्चाइयां संतरामपाल जी महाराज ने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से बताना शुरू किया, जिसके कारण फिर ये आर्य समाजी गुरु एकदम बौखला उठे थे। साल 2003 में संतरामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान का प्रचार अखबार, टीवी चैनलों से शुरू किया और इन्हीं विज्ञापनों में, इन्हीं टीवी चैनल्स में संतरामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की रियलिटी लोगों को बता दी, समाज को बता दी, जिसके कारण ये गुरु एकदम बौखला उठे थे और रामपाल जी महाराज के आश्रम में धावा बोल दिया। कई सारे लोगों को बहला फुसला कर लेके आए कि संतरामपाल जी के आश्रम में तो ये होता है, वो होता है, मतलब रियलिटी नहीं बताई कि किस बात के कारण हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन अफवाहों के चलते वहां के लोगों को भड़काया गया था, जो कि अब संतरामपाल जी महाराज जी के तरफ ही हो चुके हैं, क्योंकि इन आर्य समाजियों की सच्चाई और दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश की सच्चाई अब लोग समझ चुके हैं, जिसके कारण उनको जगह जगह सम्मानित किया जाता है। 12 जुलाई 2006 को संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में हमला किया जाता है। 13 जुलाई को संतरामपाल जी महाराज जी का आश्रम सीज कर दिया जाता है, करोथा आश्रम। फिर उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। 22 महीने संतरामपाल जी महाराज जेल में रहते हैं, निर्दोष होते हुए भी। इस करोथा आश्रम की घटना के बाद, इस करोथा कांड के बाद संतरामपाल जी महाराज विश्व विख्यात हो चुके थे। जो लोग संतरामपाल जी महाराज को नहीं जानते थे वो भी अब संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में जानने के उत्सुक हो चुके थे, जिसके कारण उनकी ख्याति दिनों दिन लगातार साल 2006 से लगातार बढ़ती जा रही थी। और इसी बात की भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस ने की थी कि वह महापुरुष साल 2006 के बाद पॉपुलर होगा, लोगों के समक्ष आएगा, लोग उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होने लगेंगे। और आज आप देख सकते हैं करोड़ों की संख्या में संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हो चुके हैं, जो उनकी विचारधाराओं से लगातार प्रेरित हो रहे हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं। फिर साल 2008 में संतरामपाल जी महाराज को जमानत मिलती है। फिर संतरामपाल जी महाराज ने बरवाला में ही एक छोटा आश्रम है जिसे दौलतपुर आश्रम कहा जाता है, सतलोक आश्रम दौलतपुर, जो कि बरवाला में ही है। वहां पर संतरामपाल जी महाराज ने सत्संग प्रवचन करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर बरवाला आश्रम, बड़ा बरवाला आश्रम बनाया गया था। अब आता है साल 2006, संतरामपाल जी महाराज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा करोथा आश्रम फिर से वापस कर दिया जाता है। लेकिन उस समय फिर ये आर्य समाजी गुरु अफवाहों के जरिए फिर से संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में उन्होंने धावा बोलने की कोशिश की। तो दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यह सोचकर अब की बार आश्रम को अपने हैंडओवर किया था कि शायद आर्य समाज के कुछ पदाधिकारी जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं वो अब की बार उस प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिस प्रकार से यहाँ का हिंसा का माहौल बने। लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस प्रकार की वानगी पेश की है कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर ठंडा माहौल नहीं चाहते, और उन्होंने उसी प्रकार यहाँ पर एक बार फिर उपद्रव किया और पत्थरबाजी की। लेकिन पुलिस वालों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था संतरामपाल जी महाराज को आश्रम सौंपने का, तो पुलिस वालों ने उनको भरपूर रोकने की कोशिश की थी और जिस कारण कुछ लोगों की वहां पर डेथ हो गई थी। लेकिन जो डेथ हुई थी वो संतरामपाल जी महाराज के आश्रम से 3 किलोमीटर दूर हुई थी। फिर आता है साल 2014। साल 2014 नवंबर में संतरामपाल जी महाराज को करोथा आश्रम वाली तारीख पर पेश होना था, लेकिन किसी कंडीशन वश वो अदालत में पेश नहीं हो पाया और उस कंडीशन को वकीलों के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था। और उसके बाद उनको तारीख मिलती है 20 नवंबर की। 20 नवंबर तक अदालत में पेश होना है और संतरामपाल जी महाराज ने मंजूरी भी दे दी थी उस बात की। और वहां पर बैठे लोग क्या मांग कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि साल 2006 में जो केस लगा था, जो आर्य समाजियों ने धावा बोला था सतलोक आश्रम करोथा में, और उसके कारण संतरामपाल जी महाराज पर एक युवक की डेथ का केस लगा था,
उस केस का फैसला वैसे साल 2022 में आ चुका है, जिसमें संतरामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन उस केस को लेकर संतरामपाल जी महाराज के शिष्य और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उस केस की सीबीआई जांच करवाओ कि सच में संतरामपाल जी महाराज के कारण सोनू नाम के उस व्यक्ति की हत्या हुई है या फिर कोई और कारण था। लेकिन कोई सीबीआई जांच नहीं करवाई गई, बल्कि उस प्रोटेस्ट में बैठे लोगों के साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई। और मारपीट किस प्रकार से की गई आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार लातें, घूंसे, डंडों से मारा जा रहा है उन भोले भक्तों को, उन प्रोटेस्ट करने वालों को। और वही बर्बरता आज देखने को मिलती है। कहीं भी आप प्रोटेस्ट करने चले जाओ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो या प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी चीज की मांग कर रहे हो, तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। और शुरुआत संतरामपाल जी महाराज ने ही कर दी थी। इसके बाद संतरामपाल जी महाराज पर एक सीक्वेंस से पूरी धाराएं काटी गई और ढेर सारे आरोप लगाए गए, जो सभी आरोपों में संतरामपाल जी महाराज लगातार बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। साल 2017 में संतरामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए, 21 में बाइज्जत बरी हुए, 22 में बाइज्जत बरी हुए और 25 में जो साल 2018 में संतरामपाल जी महाराज को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। और उसी बात को कई सारे लोग अभी भी अपने अंदर समेटे बैठे हैं, अपनी उस गंदी मानसिकता में लपेटे बैठे हैं, जिसके कारण लगातार कहते हैं कि देखो उम्र कैदी हैं, आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है संतरामपाल जी महाराज को। तो जो आजीवन कारावास की सजा संतरामपाल जी महाराज को हो चुकी थी, तो उस सजा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा साल 2025 में सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब अभी संतरामपाल जी महाराज सिर्फ आरोपों के बेस पर जेल में हैं, ना कि उनको कोई सजा हुई है। और आरोप लगाने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता दोस्तों। कई सारे ऐसे केसेस आपको हमने पिछली वीडियो में दिखाए थे, जहां आरोपों के बलबूते उनको कई साल तक जेल में रहना पड़ा। 15 साल, 20 साल, 38 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा सिर्फ आरोपों के बलबूते। तो यहाँ पर आप कानूनी व्यवस्था को समझ सकते हैं कि किस प्रकार बेगुनाह का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। और वही प्रोसेस आज संतरामपाल जी महाराज के साथ चल रही है, लेकिन आज तक उनके जुर्म साबित नहीं कर पाई, जिसके कारण लगातार वो बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। 14 केसों में संतरामपाल जी महाराज अभी तक बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सोच सकते हैं आप 14 केस कितनी बड़ी बात होती है, संतरामपाल जी महाराज पर लगाए गए थे और अभी सभी केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। साथ में अभी 428 यानी देशद्रोह, सोचो देशद्रोह का आरोप संतरामपाल जी महाराज पर लगाया गया है, वो चल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो अभी तक तो इसमें कुछ न कुछ निर्णय हो जाना था, लेकिन लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ से आप कानून व्यवस्था को समझ सकते हैं। इसी बरवाला कांड के बीच कई सारी अफवाहें संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में फैलाई गई कि संतरामपाल जी महाराज जी के आश्रम में तो देखो ऐसी ऐसी अश्लील चीजें मिली थी। वहां पर जो लेडीज टॉयलेट था, लेडीज बाथरूम थे, वहां पर कैमरे लगाए गए थे। कई सारी अफवाहें मीडिया के जरिए फैलाई गई थी, समाज को भ्रमित करने के लिए, संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए ये सारी खबर फैलाई गई थी। लेकिन अब सारी खबरें झूठी साबित हो चुकी है, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लगा था कि संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में अश्लील दवाइयां मिली थी, कई सारी अश्लील चीजें मिली थी। तो उस केस से संतरामपाल जी महाराज को साल 2021 में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसी प्रकार बंधक बनाने वाला केस लगा था संतरामपाल जी महाराज पर, उस केस से भी संतरामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में किसी को बंधक बनाकर नहीं रखा गया था। अब संतरामपाल जी महाराज पर कई लोग कहते हैं कि भाई इनके ऊपर तो रेप का केस है, बलात्कारी है संतरामपाल जी महाराज, उन्हीं राम रहीम और आसाराम से जोड़कर देखते हैं। जबकि सरासर ये बात झूठी है कि संतरामपाल जी महाराज पर कोई बलात्कार या रेप जैसा कोई आरोप है। और जो बात ये कहते हैं उन पर मानहानि का, संतरामपाल जी महाराज की मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है। तो सोच समझकर कमेंट करें या फिर वीडियो में बोलें, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज पर कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा है। तो उन सभी नफरती तत्वों को अब सतर्क हो जाना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष रखते हैं, किसी भी प्रकार से ज्ञान को सुनना नहीं चाहेंगे, किसी मैटर को सुनना नहीं चाहेंगे, अपनी राग द्वेष ईर्ष्या को कमेंट्स में या फिर वीडियो के माध्यम से फैलाना चाहते हैं। तो इनको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको अब संतरामपाल जी महाराज की तरफ से कतई भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आगे कोई माफी का कोई भी प्लान नहीं है कि इनको माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था संतरामपाल जी महाराज का पूरा संघर्षमय जीवन, कि किस प्रकार वो एक आम जिंदगी पहले जिया करते थे साल 1988 से पहले। लेकिन साल 1988 के बाद जब उनको एक नई दिशा मिली, एक नया ज्ञान मिला, उसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया और संघर्षमय हो गया कह सकते हैं। और इतना संघर्ष संतरामपाल जी महाराज को क्यों झेलना पड़ा? आप हम लोगों के कारण, कि हम लोग उस सच्चाई को जान पाएं कि हम कहां से आए हैं, क्यों दुखी हैं,
और हमको कैसे मोक्ष मिल सकता है, ये सारी बातें संत रामपाल जी महाराज लोगों को बता रहे हैं, जिसके कारण लोग या फिर कहें ये नकली गुरु संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। इनको पता है कि हम जो बातें बताते हैं, यानी जो गुरु बातें बताते हैं, वो केवल सुनी सुनाई लोक वेद के आधार पर होती है। उनका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि हम शास्त्र बातें बताते हैं। जैसे पहले के समय में आम समाज में जो बातें फैलाई गई थी, उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर और भी कई सारी ढेरों मन घड़ंत और लोक वेद वाली बातें फैलाई गई है, और उसी बात का खंडन संत रामपाल जी महाराज लगातार करते हैं, जिसके कारण कई सारे गुरु, कई सारे उनके जो चेले चपाटे हैं वो बौखला उठते हैं और संत रामपाल जी महाराज की बुराई करने लगते हैं, क्योंकि तोड़ तो है नहीं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का, उनकी विचारधाराओं का। और संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार में कितने काम कर रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज पहले तो नशा मुक्त समाज बनाते हैं, दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों के विवाह करवा चुके हैं। उस विवाह में न किसी प्रकार का आडंबर होता है, न लोक दिखावा होता है, न ही कोई खर्चा होता है। मतलब बिना खर्च के सादे सिंपल तौर पे शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं किस प्रकार लोक दिखावा किया जाता है शादी में, और कितना पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है। उन्हीं पैसों से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, उन पैसों को आप अच्छे काम में लगा सकते हैं, उन पैसों से आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर पैसे पानी की तरह बहा देते हैं। और यही बात संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं कि पैसों को ऐसे बर्बाद मत करो, दान धर्म में लगाओ या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदो जिससे उन पैसों का यूज़ हो, ना कि शादी ब्याह या फिर पार्टी में उन पैसों को उड़ा दिया बेफालतू में। फिर संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जहाँ पर हजारों यूनिट रक्तदान किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के 14 सतलोक आश्रमों में, सभी 14 सतलोक आश्रमों में, और जहाँ भी जरूरत पड़ती है संत रामपाल जी महाराज के भक्त तुरंत पहुँच जाते हैं रक्तदान करने। तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। संत रामपाल जी महाराज ने अनेक मुहिम चला रखी है। देहदान भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त करते हैं। और रिसेंटली अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आई हुई थी, राजस्थान में जो बाढ़ आई हुई थी, वहां पर संत रामपाल जी महाराज ने एक गांव को करोड़ों की राहत सामग्री दी है। ऐसे 400 से 500 गांव हो चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री दी है। मतलब कई करोड़ों का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के लिए दिया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे देश में अडानी, अंबानी और सरकार है जो टैक्स लेकर लोगों की सहायता नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तक सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं, अपनी तिजोरी भरना जानते हैं। उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की। किसी भी रईस को देख लो, किसी भी अमीर आदमी को देख लो, कोई भी समाज की मदद करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र वो संत हैं जो लोगों के समक्ष आए हैं, या फिर कहें कबीर भगवान स्वयं इस धरती पर आए हैं, जो लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। और आपने देख लिया कि आज लोगों का पानी निकल चुका है। जहां 5-5 फीट तक पानी भरा था, वहां आज बिजाई हो चुकी है, फसल हो चुकी है। और सोचो उस फसल का फायदा किसको होगा? किसानों को होगा, सरकार को होगा, और आप हम जैसे लोगों को होगा, क्योंकि वो अनाज आप हम लोगों तक ही आएगा किसी न किसी प्रकार से। साथ ही साथ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, उनको राशन सामग्री दी जा रही है। 15 दिन में मकान बनकर तैयार हो जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि 15 दिन में जहां लोगों का जीवन निकल जाता है एक मकान को बनाते बनाते, वहीं संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में मकान बनवा देते हैं। लाइब्रेरी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाई जा रही है ताकि वहां पर बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। संत रामपाल जी महाराज द्वारा स्टेडियम का निर्माण किया जाता है, स्कूलों की मरम्मत की जाती है, जहां बच्चे पढ़ते हैं वो जर्जर हालत में है, तो संत रामपाल जी महाराज स्कूलों की मरम्मत भी करवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये था संत रामपाल जी महाराज का पूरा संघर्षमय जीवन, कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने अपने जीवन में संघर्ष किया आप हम लोगों तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाने के लिए। और आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़े हैं, जो उनसे दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं, उनको अनेक लाभ मिल रहे हैं। हर एक प्रकार के लाभ संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति से मिलते ही मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यही वो भक्ति है जिसको करने से आपको लाभ मिल सकते हैं, वरना अन्य जो भक्ति आप करते आ रहे हैं लोक दिखावा के अनुसार, जो इन नकली गुरुओं ने आप लोगों को बता रखी है, इससे आपको प्रारब्ध के कर्म भोगने पड़ेंगे। और ये गुरु स्वयं कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्मों को भोगना ही पड़ता है, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी और आपके बड़े से बड़े पाप को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, वह है कबीर परमात्मा।
और आज लाखों लोगों को लाभ भी मिल रहे हैं। तो ये हैं परम पूज्य विश्व उद्धारक, जगत गुरु, किसान रत्न, मानवता रत्न, भारत के गौरव संत रामपाल जी महाराज, जो आज समाज को सुखी देखना चाहते हैं। तो ऐसे संत की विचारधाराओं को एक बार आप जरूर सुने कि क्या बातें बताते हैं संत रामपाल जी महाराज और किस प्रकार अन्य सभी गुरुओं से हटके हैं। जो अन्य गुरु सिर्फ लोक वेद के आधार पर मन घड़ंत कहानियां परोसते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज एक अलग ही भक्ति विधि बताते हैं, एक अलग ही ज्ञान बताते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। जैसे आप उन महापुरुषों को याद करते हैं, नानक जी, महात्मा बुद्ध, कबीर परमेश्वर जी, गरीबदास जी और भी अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने एक अलग ही क्रांति लेके आई, अलग ही विचारधारा समाज के समक्ष रखी और उनका विरोध भी आपने देखा कि किस प्रकार उनका विरोध लोगों के द्वारा उस समय किया गया था। उसी प्रकार आज के समय में संत रामपाल जी महाराज का लगातार लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। बजरंग दल के कुछ लोग जो गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं बेसिकली, उनको कुछ पता सता है नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का उनको विरोध करना है और विरोध भी बनता है, क्योंकि ये विचारधारा लोगों ने आज तक सुनी ही नहीं थी। ऐसी बातें जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो आज तक इन्होंने सुनी तक नहीं थी, ना ही इनके पूर्वजों ने सुनी थी, जो आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो विरोध तो बनता है, लेकिन इनकी अंधभक्ति को भी आप समझ सकते हैं कि उस बात की तह तक जाने की वजह ये उस बात का विरोध करने लगते हैं, उनकी पुस्तकों को जलाने लगते हैं। तो पुस्तकों को जलाने से क्या होगा? क्या उनकी विचारधारा रुक जाएगी? साल 2013 में भी पुस्तकें जलाई गई थी, संत रामपाल जी महाराज पर केस लगाए गए थे। उसके बाद लगातार कई केस लगाए जा चुके हैं संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों पर, लेकिन वो बाइज्जत बरी होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि कारण है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है। जो भी बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो प्रमाणित बातें बताते हैं। वो ऐसे है संत, किसी चीज की कमी न जिसके दरबार में, जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। आप जैसा संत नहीं हजारों में, गूंज रहे हैं आपके जयकारे हर घर बारों में, हो रही है चर्चा आपकी हर अखबारों में। बदल दी किस्मत लोगों की, जो बैठा है संत जेल हिसार में। जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। तो आपने भी एक बार जरूर सुनना चाहिए संत रामपाल जी महाराज की उस पवित्र विचारधारा को, जो बेसिकली कबीर परमेश्वर जी की विचारधारा है, जो आज संत रामपाल जी महाराज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की ये पूरी गुरु प्रणाली है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा से जुड़े हैं। परंपरा की बात करते हैं लोगों की, हमको परंपरा से प्राप्त ज्ञान अपनाना चाहिए, तो ये परंपरा है संत रामपाल जी महाराज की। पहले कबीर परमेश्वर, फिर संत गरीबदास जी महाराज और उसके बाद ये सारे गुरु हुए हैं, और 11वें गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, जो आज लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, साथ में समाज को स्वच्छ कर रहे हैं। सिविक सेंस संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में संत रामपाल जी महाराज की विचारधाराओं से आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी कोई राय हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।